हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस ठेकपुरा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी आप सभी का क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, जिसका अभी तक 3 क्लास हो चुका है और ये चौथा क्लास है। चलिए, इस क्लास में हम करेंगे 40 क्वेश्चन साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन इनमें होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास प्रोवाइड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो आपको पता होगा किस दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकेंड है अवतल दर्पण, थर्ड है उत्तल दर्पण और फोर्थ है इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ये अपसारी है और अगर आपसे पूछे अभिसारी किसे कहते हैं तो ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस, ए नंबर। और कौन सी लेंस अभिसारी लेंस कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, अभिसारी। उत्तल लेंस क्या कहलाती है? अभिसारी। और ये अवतल लेंस जो होता है ये क्या कहलाती है? अपसारी। चलिए करेक्ट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पक्षाम्भी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो बताइए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, परितारिका। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चले तो दिया गया है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? सबसे पहले हम जानेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं निकट दृष्टि दोष, सेकेंड होते हैं दूर दृष्टि दोष, थर्ड होते हैं जरा दूरदर्शिता, एक और होते हैं चौथा जिसको हम अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपको, किस लेंस का उपयोग, मतलब द्विफोक्सी लेंस जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों हो, इसका उपयोग किस दृष्टि दोष का संशोधन करने में किया जाता है? तो हम बताएं आपको, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसका संशोधन में आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष जो होता है इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता का निवारण के लिए द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किसको मापना है, क्या मापने की जरूरत है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए
आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? बताइए। डिक्शनरी के जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? 50 सेमी वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। तो बताइए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो बताइए 2, 1, आधे, चौथाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, 10 नंबर का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आधे, सी नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य, इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सौर कुकर के लिए? सी नंबर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोला चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो बताइए आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन, ये भूगोल का क्वेश्चन है और बायोलॉजी के अंतर्गत भी इसको पूछा जाता है। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में। कहाँ हुए थे? चमोली जिले में, चमोली जिला में। कहाँ के? उत्तराखंड के, उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, बिजली को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो बताइए दीवारों की सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaHCO3, CaHO2, NaOH, NaHCO3। तो बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। इसको आपको सिर्फ इसका पहचान करना है आपको, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है
यहाँ सूत्र दिया गया है, बताइए बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, CaO, CaOH2, CaCO3, Ca। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7, 7 से अधिक, 7 से कम। हम बता दें आपको 7 से कम जो होता है ये अम्ल के लिए, 7 से अधिक क्या होता है क्षार के लिए, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 7 से अधिक। तो ये किसके लिए, क्षार। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बताइए बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा की, चांदी की, सोना की, जिंक की। तो बताइए किस चीज़ की चढ़ाई जाती है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, क्या जस्ताकरण भी इसको कहते हैं, सॉरी जिंक कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो बताइए कौन सी समूह है प्रोपेनोन में, A, B, C, D, तीनों ऑप्शन को देख लीजिए आप और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था। तो बताइए डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, हेनरी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, मेंडलीफ पहले आवर्त सारणी बनाए थे, उसके बाद आधुनिक किसने बनाया, आपको यह बताना है। और यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा। डोबेराइनर ट्रिक पढ़े होंगे आप, डोबेराइनर ने ट्रिक दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो आप पढ़े होंगे अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है ये लाल को नीला कर देता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन कौन आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ऑप्शन है H+, OH-, Cl-, O2-। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम दो संवहनी ऊतक होते हैं। इसमें जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जौ से जाइलम याद करने का ट्रिक हो सकता है, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और फ्लोएम जो होता है ये खाद्य पदार्थों का
परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। तो बताइए 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बताइए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरा, मध्य सिरा, रंध्र, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा, पौधों में पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, और पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तों में आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र जैसा आपको संरचना दिखाई देता है, जिसे रंध्र कहते हैं। तो पत्तों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, कौन सा ये पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए आवश्यक है? ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पादप हार्मोन वह कौन सी है जो पत्तों के मुरझाने के लिए आवश्यक है? एब्सिसिक अम्ल, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉन्स, मेडला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का। तो बताइए 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम मस्तिष्क, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चबाना। क्या हो जाएगा? चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मेनिया में। किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है ये आपको बताना है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु पुरुष में निर्माण होने वाला होता है, ये एक सेक्स हार्मोन है। ये कहाँ निर्माण होता है? तो वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो बताइए 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स एक्स मादा में पाए जाते हैं, एक्स वाई नर में पाए जाते हैं। क्या पूछा है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। करेक्ट आंसर स्त्री, क्योंकि इसमें एक्स एक्स दो जोड़ा पाए जाते हैं सेम, और इसमें मेल में एक्स वाई पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स। तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल में दो जोड़ा सेम ही एक्स एक्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी समाप्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो बताइए कितने युग्म होते हैं गुणसूत्रों के? यहाँ अगर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपसे सामान्य भाषा में पूछा जाए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। अगर पूछ लिया जाए गुणसूत्रों कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। पूछा जाए सेक्स गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं और 1 जोड़ा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मानव में? तो ये सी नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण पदार्थ किस समूह में है? इसका करेक्ट आंसर आपको
बताना है। तो घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक और रबड़, केक, लकड़ी तथा घास। तो इसका करेक्ट आंसर आपको HW में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। HW का क्वेश्चन है ये। होमवर्क है आप सभी के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में साइंस के और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ।